हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे बच्चे नीट में जेई में जब उतरते हैं, अच्छे टैलेंटेड भी होते हैं, पढ़ते भी हैं पूरे साल, और वो ये चाहते हैं कि हमारा टॉप रैंक आए, हम अच्छे एम्स में पहुँचें, अच्छे आईआईटी में पहुँचें। तो लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्टर एबी के सर से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह से इस बार 26 का नीट का पेपर आ सकता है। वीडियो अभी हमारे चैनल पे आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूं एबी के सर से कि आप आएं और बताएं हमें कि कैसे टॉपर बना जाएगा। क्या वो ऐसी चीजें हो, सर ने कहा कि भाई 5 ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, मैं ये सब बताऊंगा। 5 क्वालिटीज प्रॉपर अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप टॉपर बन जाएंगे, चाहे नीट हो या जेई हो। तो भाई सुनते हैं सर से, समझते हैं सर से। पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। सर प्लीज बताएं इन बच्चों को। देखिए यूट्यूब पर आपने देखा होगा 90% टाइम बातें होती है कंट्रोवर्सीज की, 90% बातें होती है शुगर कोटिंग, जिसमें इमोशंस का गेम होता है और कहीं ना कहीं एक रियल स्ट्रेटेजी दब जाती है। मेरे पीछे आप जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे हैव बीन फ्रॉम आईआईटी एंड फ्रॉम एम्स, और ये सब मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। पता है आज मैं वो बताने वाला हूँ जो मैंने यूट्यूब पर आज तक कभी नहीं बताया। दिस इज द नीट टॉपर्स ब्लूप्रिंट। क्या ऐसा टॉपर्स करते हैं जो शायद नॉर्मल स्टूडेंट नहीं करता है? वो हमेशा सुपरफिशियल चीज़ों में अटका रहता है। उसको लगता है कि ये वन शॉट, ये चीज़ें बस, ये पीवाईक्यू बस काम हो गया। और वो साल दर साल ड्रॉप लेता रहता है, क्योंकि साल दर साल उसका ड्रॉप लेना हेल्प करता है पैसा कमाने में लोगों को, और वो ऐसा ही चाहते हैं। क्या होता है एक्चुअली में टॉपर्स मैनिफेस्टो में, वो यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डोंट सॉल्व पीवाईक्यूज। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है जस्ट डोंट सॉल्व पीवाईक्यूज। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को रैंक 500 में चाहिए, 200 में चाहिए, 100 में चाहिए। आज मैं नीट वालों की बात कर रहा हूं, मैं जे वालों की बात भी करूंगा, यू विल कमेंट और दैट। तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा। मुझे, जैसे मान लो मैंने 2025 का ही पीवाईक्यू पेपर ले लिया, ठीक है भाई, मुझे सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करना है, मुझे वो पीवाईक्यू इतनी बार करना है कि मैं 700 तक पहुंच जाऊं, वहां पर गलती की गुंजाइश ना रहे, ये मेरा स्कोर आ रहा हो। या मैं XYZ किसी भी साल का पीवाईक्यू कर रहा हूं तो मैं इस स्टेज पर पहुंच जाऊं कि मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले रहा हूं कि मैं 1.5 घंटे में ही उसको निपटा दे रहा हूं। 3 घंटे में एक पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व करने वाले लोग और 500 नंबर पीवाईक्यूज में लाने वाले लोग इस जन्म में कभी सर, उनको लगता है ना हमने तो कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया। आपने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, आप कंफर्ट में पेपर दे रहे हो, पेपर रिलीज हो चुका है फिर दे रहे हो, आपने उससे कुछ गेन नहीं किया है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ऐसी ताबड़तोड़ करनी है कि उसमें सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। एक सवाल भी गलत हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पीवाईक्यूज का आपने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है जिस तरीके से हो जाना चाहिए था। और इसीलिए हम जब पूछते हैं कि सर पीवाईक्यू से हो जाएगा, सर इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, किसी भी एक चीज को एक्सट्रीम पर नहीं ले जाते। एक चीज समझना, कभी भी देख लेना, जो भी स्टूडेंट टॉप 100 में रैंक लाएगा, जो भी स्टूडेंट टॉप 100 में रैंक लाएगा, क्योंकि आज मैं वो बातें कर रहा हूं ना जो मैंने आज तक कभी नहीं करी, और आपको यूट्यूब पर ये बातें करता होगा दिखेगा भी नहीं। वो बच्चा अपना मेन पेपर भी 1.5 से 2 घंटे में कर लेता है। उसके बाद वो उन 15 से 20 क्वेश्चन से संघर्ष करता है 1 घंटे में जो उससे नहीं हुए हैं, और वही उसके लिए रैंक प्रोड्यूसिंग होते हैं। वहीं से वो डिफरेंशिएट पैदा करता है खुद में और बाकी सारे स्प्रिंट्स में। तो अगर मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरा टॉप रैंक आना चाहिए, तो मेरी स्पीड होनी चाहिए, मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और मुझे अभ्यास कर लेना है कि 1.5 से 2 घंटे में मेरा पेपर हो जा रहा है। दिस इज द रियल स्ट्रेटेजी। I know it's very tough. It requires a hell lot of practice. That is why I'm saying this video is only for the toppers. और फिर मैं बचे हुए टाइम में उन सवालों से संघर्ष करूंगा जो मुझसे नहीं हो रहे, और उन्हीं सवालों के दम पर मैं उस क्लासरूम में बैठे हुए उन एस्पिरेंट से आगे निकल जाऊंगा जो मुझसे compete कर रहे हैं, और यही सारा डिफरेंस पैदा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट समझो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रिवीजन क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसको? नॉर्मल स्टूडेंट्स को। पता है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर मैं टॉपर हूं तो मैं आंख बंद करूंगा और मैं किसी भी चैप्टर को 40 मिनट में स्क्रैच से पूरा रिवाइज कर दूंगा। स्क्रैच से एडवांस्ड में उसका रिवीजन कर दूंगा। यानी कि मुझे रिवीजन करने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट खोलने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं है, यहां वहां के गुटके निचोड़ खोलने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में सब सेट है। जब दिमाग में सब सेट होता है तो उससे दो चीजें पैदा होती है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। और ये दो चीजें नीट में टॉप करने के लिए सबसे जरूरी है। यही शुभ लाभ है, यही रिद्धि सिद्धि है, यही लक्ष्मी सरस्वती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड दे कम व्हेन यू हैव क्लैरिटी। भाई मैंने आंख बंद कर ली तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा रिवाइज कर पा रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है। यहाँ तो आंख बंद करते ब्लैंक हो जा रहे हैं। जब तक मोबाइल फोन खुला है, जब तक चैट जीपीटी खुला है, तब तक पीडीएफ खुला है, तब तक वन शॉट का लेक्चर यूट्यूब पे चल रहा है, तब तक तो सब कुछ हो रहा है। जैसे ही बंद सब ब्लैंक सर, उसके बाद कुछ नहीं होता। इट मीन्स तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं। सर थ्योरी आ गई, क्वेश्चन नहीं होते, तो क्वेश्चंस थ्योरी को चेक करने के लिए होते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ स्टेटमेंट्स में देखता हूं, ये इन लोगों के स्टेटमेंट्स नहीं है। दे हैव डन ए लॉट ऑफ एरर एनालिसिस कि भाई ये गलती मेरी इस टेस्ट में हो गई है, अब नहीं होनी चाहिए। भाई मैं आंख बंद करूंगा और मैं पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज कर दूंगा। चैप्टर का नाम बोलो, ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्टार्ट करता हूं यहां से और यहाँ, फिर ये फिर ये फिर ये टॉपिक, फिर ये सब टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये सब टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर यहाँ तो किताब खोलने के बाद पता चलता है कि ये चैप्टर का नाम है, ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है और बातें आई नीड एम्स दिल्ली। अंडरस्टैंड दिस। अगर मुझे वास्तविकता में टॉप रैंक लाना है तो मुझे, अब देखो, इस जब मैं इतनी जबरदस्त बात बोल रहा हूं तो मेरे सामने की लाइट भी बंद हो गई। हमारे हालात कुछ ऐसे ही है, हमारा सिस्टम कुछ ऐसा ही है, बट द कंटेंट इज गोल्ड, ये आपको पता लगेगा। द थिंग इज दैट कि अगर मैं 40 से 45 मिनट में एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर ले रहा हूं और मैं हर टेस्ट के बाद में एक कॉपी बना रहा हूं, मतलब एक कॉपी मेरे पास में, और हर टेस्ट के बाद में उस कॉपी में लिख रहा हूं कि भाई मैंने ये गलतियां करी है, ये मुझे सीखना है, ये गलती वापस अब कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द पावर, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जहां से सारा गेम चेंज होता है। हम टेस्ट देते रहते हैं, आंख बंद करते ब्लैंक हो जाते हैं, टेस्ट देते हैं, कुछ एरर एनालिसिस नहीं करते, कुछ हमारे पास में मिस्टेक्स कॉपी नहीं बनी हुई, कुछ हमारे पास समरी कॉपी नहीं है, हम आंख बंद करते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं, सब कुछ सपाट पड़ा है। यू कैन नॉट बिकम टॉपर। टॉपर ये होता है स्विच ऑन, जेनेटिक्स रिवाइज करूंगा, स्विच ऑन एनिमल किंगडम रिवाइज करूंगा, स्विच ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, स्विच ऑन एल्डिहाइड कीटोन्स, दिमाग में चलता है उसके। तो अगर ये तुम्हारे साथ में नहीं हो रहा ना, तो तुम यूट्यूबर्स और टीचर्स तुम्हें बेवकूफ बना रहे, तुम शुगर कोटिंग बातों से खुश हो, तुम्हारा रैंक नहीं आएगा। लेट मी बी क्लियर। मैंने, पता है, ये जो लोग सेलेक्ट हुए ना, दे वर नॉट एक्सेप्शनल। क्योंकि एक्सेप्शनल बच्चे कब आते हैं? भीड़ कब, जहां भीड़ होती है, भीड़ कब आती है? तो मार्केटिंग के लिए आपका करोड़ रुपए हो। हमारे पास में नहीं था, हमने एवरेज को एक्सेप्शनल बनाया है और स्ट्रेटेजीज के दम पर बनाया है, क्वालिटी के दम पर बनाया है, गाइडेंस के दम पर बनाया है। वो मैं आपको बता रहा हूं आज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, जस्ट फॉर यू पीपल। 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं तो टॉप रैंक तो आ ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है। सच्चाई पता है क्या है? आज का जो कंपटीशन है, मुझे भाई कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब विशेष तौर से कब? जब मैं मार्च और ये टॉपर्स करते हैं, उनको घर का गेट देखे हुए बहुत टाइम हो जाता है, और उस 12 घंटे मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 आवर्स मॉक टेस्ट देने हैं मुझे, जो फुल सिलेबस होने हैं मॉक टेस्ट, और कोशिश ये करनी है कि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर मतलब 50% टाइम इसमें चला गया। 30% टाइम वो मुझे लगाना है
मेमोराइजेशन में और रिवीजन में। मेमोराइजेशन और रिवीजन कि मैं आंख बंद कर रहा हूं और कंटेंट सोच रहा हूं, या फिर जो मुझे रिवाइज किए हुए बहुत टाइम हो गया है मैं उसको बार 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 रिवाइज कर रहा हूं। और बचा हुआ जो 20% टाइम है, मतलब लगभग 10% टाइम रह गया, 50%, 30%, 20% टाइम रह गया, इसमें मैंने 6 घंटे लगाए। ठीक है, 6 घंटे मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तकरीबन तकरीबन 4 घंटे यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 2 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2 घंटे के लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ अपने 2 घंटे को? एरर एनालिसिस कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी है और मैं नया क्या सीखा, मैंने न्यू लर्निंग, वहां पर मैं ये समय इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन हम बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड नहीं है। ना हमको ये पता है कि हमको मॉक टेस्ट कौन से करने हैं, ना हमको ये पता है कि हमें मेमोराइजेशन रिवीजन कैसे करना है। बस कोई किसी की लॉन्चिंग देखने में लग रहा है, कोई किसी की कंट्रोवर्सी देखने में लग रहा है। ये वही लोग हैं जो आगे जाके बीएससी नर्सिंग करेंगे या किसी पैरामेडिकल कोर्स में जाएंगे। कोई किसी का फैन बना हुआ है, कोई किसी का पंखा बना हुआ है, कोई किसी का कूलर बना हुआ है, पढ़ना लिखना किसी को नहीं है। और पढ़े लिखेंगे कैसे? जिनको देख रहे हो वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। तो तमाशे में अपन लोग उलझे हुए हैं और तमाशे में हमारी जिंदगी का तमाशा होता जा रहा है। टॉपर्स ये नहीं करते। टॉपर्स कभी भी मैं उसका फैन हूं, मैं उसका फैन हूं, यहां कमेंट वहां कमेंट। टॉपर दे आर साइलेंट, दे आर साइलेंट वेपन्स। वो साइलेंट ही रहते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं ना, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, वो लोग होते हैं। बीटीएस बैंड का फैन हूं, इसका फैन हूं, उसका फैन हूं, इसको फॉलो करता हूं, उसको फॉलो करता हूं। स्ट्रेटेजाइज। फिर अगर मुझे लगता है कि भाई मेरे पास में तो कोई टॉप क्लास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं कि कौन सी टॉप क्लास टेस्ट सीरीज है। ये एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज का बॉक्स है, नीट काका जी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। और ये सबसे बेस्ट है, जब मिलेगा ऑर्डर करोगे तो पता लगेगा। इसकी क्वालिटी 20 टेस्ट है, इसमें बहुत सारे फुल सिलेबस हैं, 6 11th के, 6 12th के, 8 फुल सिलेबस हैं और सेफ स्कोर के साथ में है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। नीट काका जी ऐप के थ्रू ये सब मिलेगा। अब मैं एक बार डेली टारगेट की बात कर लेता हूं और मॉक टेस्ट की भी बात मैंने यहां से करी कि भाई मैं किस तरीके से मॉक टेस्ट जो है वो दूंगा और एनालिसिस करूंगा। ये दोनों बात आपस में सिंक्रोनाइज है। अब क्या मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूं? अगर आपको लगता है कि हम भी टॉपर्स की लीग में आना चाहते हैं, हमको भी टॉपर बनाइए, आपको लगता है कि आप टॉपर भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक बार, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, फिर मैं आगे इन्फॉर्म करता हूं। देखिए, सेल्सियस इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, ऑफलाइन एडमिशन के लिए ये नंबर है। क्योंकि सभी लोग खुद के बारे में बता रहे हैं कि हमारा एडमिशन ले लो, हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम भी बता देते हैं कि भाई हम लोग भी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे सिलेक्शन हमने क्वालिटी के दम पर ही कराए हैं, रील्स के दम पर नहीं करवाए हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। अब नीट काका जी, चाहे वो विश्वास बैच हो और चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि जयपुर में हमारा ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। ये काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर बहुत क्लियरली मेंशन है कि काउंसलिंग में आपको गैप सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, जहाँ काउंसलिंग में फॉर्म भरने में, लास्ट में चॉइस फिलिंग में कई दिक्कतें आती है। ये नंबर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और फिर आपको लगता है कि मुझे अब्रॉड के बारे में सोचना है, तो फिर ये नंबर है जिसके बारे में भी आपको नहीं सोचना चाहिए, बट नंबर मैं भी दे दे रहा हूँ ताकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंस जाएं जो आपका पैसा और करियर दोनों खत्म कर दें। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना जरूरी है। यहाँ समझ, क्या मैं अभी से कुछ करूं तो टारगेटेड स्टडी के थ्रू मेरा रैंक इंप्रूव हो सकता है क्या? भाई अभी मैंने सभी टॉपर्स को, या हमारे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, टॉपर बच्चा हो चाहे एवरेज बच्चा हो, एक काम में लगा रखा है, दैट इज द हेल्थ टेस्ट सीरीज। दैट इज द हेल्थ टेस्ट सीरीज। और ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चे का स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। क्या होता है इसमें? इसमें हर दिन शाम को 5 बजे टेस्ट होता है। P+Z और C+B की थीम पर है, यानी फिजिक्स और जूलॉजी और केमिस्ट्री और बॉटनी की थीम पर है। ये हर दिन एक एक चैप्टर इन दोनों का होता है और उसको पूरे दिन पढ़ना होता है। शाम को टेस्ट होता है, हाथों हाथ रिजल्ट बच्चों को मिलता है। और ये हमने सुपर अफोर्डेबल कॉस्ट में है, साथ में शाम को उसका डिस्कशन भी होता है। तो भाई ये आप ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन।
ऑफलाइन फील के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी, 12 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, भयंकर मेमोराइजेशन रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को ऐसा करना पड़ेगा कि 700 नंबर आ ही जा रहे हैं, या फिर मैं 1.5 से पौने 2 घंटे में उसको निपटा दे रहा हूं, वरना वही खच्चर की तरह बैठ के लिविंग वर्ड एनसीईआरटी खोल के पढ़ते रहोगे तो इस जन्म में नहीं होगा। लिख के दे रहा हूं, उन शुगर कोटेड बातों से दूर रहना जो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए की जाती है। ये बहुत ही हार्ड वीडियो था, आई नो, वही लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे जिनमें दिमाग है। तो आपने समझा होगा, सुना होगा, अगर पूरा सुना है बिना स्किप किए तो भाई टॉपर बनोगे इस बार आप। बस इन 5 चीजों को अच्छे से फॉलो करना, समझना, सुनना पूरी चीजों को, और फिर फॉलो जरूर करना। लेकिन टॉपर बनने के बावजूद कई बार मैंने देखा है अच्छा रैंक है, उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उससे नीचे वाले को, उससे कम रैंक वाले को अच्छा कॉलेज मिल गया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कौन से फॉर्म काउंसलिंग के कब निकलेंगे, कैसे मुझे चॉइसेस लगानी है, उसे कुछ नहीं पता था बच्चे को। ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है और वो कॉलेज काका आपको देता है। आपको क्या करना है, इतने सारे प्लान्स हैं हमारे, देखो 1 रुपए से प्लान शुरू किया था ये वाला, प्राइजेस बढ़ गई, ये जितनी दिख रही है ना, अभी जाकर ऐप पे देखना, ये सब प्लान्स में आपको प्राइजेस बढ़ी हुई दिखेंगी, क्योंकि हम लगातार प्लान्स की प्राइस बढ़ाते हैं। और नीट जैसे ही हो जाता है रिजल्ट से पहले तो हम काउंसलिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे आ जाते हैं और हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो अगर आपको भी हमसे जुड़ना है और अगर डिस्काउंटेड प्राइसेस भी जुड़ना है तो हमारी टीम को एक बार बोल देना। हो सकता है अभी कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो, कोई कूपन कोड चल रहा हो, आप ले सकते हैं। तरीका क्या है, देखो 6 प्लान है, हर प्लान की अपनी खासियत है। ढंग से पढ़ना, आपको कौन सा प्लान चाहिए, गारंटीड सीट चाहिए क्या, नहीं मिले तो आपको फीस रिफंड चाहिए क्या, क्या आपको हम पूरा चीज फॉर्म वगैरह फिल करके दें, काउंसलिंग का सारी चॉइस फिलिंग हम करें, तो ये दोनों प्लान है। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट डीम्ड सबकी काउंसलिंग चाहिए, इनमें भी मिलेगी, लेकिन यहां पे व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल ही होगा, हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे, वो वाली चीज चाहिए। आपको अगर फॉर्म फिल करना है सब आप कर लोगे तो ठीक है, ये वाला आपके लिए तो डिपेंड करता है। अब उसके लिए क्या करना, सबसे पहले नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लेना, चाहे एंड्रॉइड है आईफोन है। टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग में जाना, जिस प्लान में जाना है, देखो ज्यादा प्राइसेस दिखेंगे आपको उस समय। आप हमारी टीम को पूछ लेना अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है क्या, कोई कूपन कोड चल रहा है तो दे दो। कूपन कोड अगर अभी कोई चल रहा होगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप ले लेना और लगा देना, आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। वेट मत करना, ही मत सोचना आगे कूपन कोड और कोई आ जाएगा और हमको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं नहीं, अगर कोई डिस्काउंट अभी मिल रहा है इससे कम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूं आपको। तो आप जाकर के प्लान परचेस कर लेना और बता देना हमारी टीम को। इन केस डिटेल्स चाहिए, हमारे ब्रोशर चाहिए और कूपन कोड का अगर पता करना है कि कोई चल रहा है क्या, 72300533 इस पे व्हाट्सएप करो, हमारी टीम से पूछ लो, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प कर देगी। जुड़ जाओ जितनी जल्दी हो और एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ भाई। टॉप रैंक के साथ टॉप कॉलेज भी तो चाहिए, अच्छा कॉलेज भी तो चाहिए। मिस नहीं करना है कोई भी फॉर्म, हमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है हर काउंसलिंग को अटेम्प्ट करने की, तो वो आपको कॉलेज काका देता है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छे कॉलेज पहुंचे, अच्छा एग्जाम दे करके। हम तो साथ रहेंगे ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा। थैंक यू।